हेलो दोस्तों, क्या हालचाल। स्टडी ब्राइटन पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं रविन्द्रनाथ टैगोर की विश्व भारती यूनिवर्सिटी के बारे में, शांति निकेतन। ठीक है, तो आज देखो एक्चुअली बात क्या है ना, शांति निकेतन को कर लिया गया है वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल शामिल कर लिया गया है वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। इससे क्या क्या बेनिफिट होंगे आपको अभी मैं बताऊंगा नेक्स्ट स्लाइड में। ठीक है, तो इस क्लास को पूरा देखिएगा। अगर आप इस क्लास को पूरा देखोगे तो आपका एक चीज़ मैं एश्योर करता हूँ, आपका ये टाइम वेस्ट नहीं होगा। आप जरूर कुछ ना कुछ सीख के ही जाओगे। तो प्लीज़ आप पूरा वीडियो को देखिए, पूरी क्लास को देखिए और अपना वैल्यूएबल कमेंट करके जाइए। तो चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखो, जैसा कि हमने बात किया रविन्द्रनाथ टैगोर का जो विश्व भारती यूनिवर्सिटी है शांति निकेतन। शांति निकेतन पहले देख लेते हैं, शांति निकेतन कहाँ है, क्या है शांति निकेतन। देखो, कैलकाटा में एक डिस्ट्रिक्ट है, बीर भूम डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, वहीं पे एक प्लेस है शांति निकेतन। शांति निकेतन अब वहीं शांति निकेतन में है विश्व भारती यूनिवर्सिटी। विश्व भारती यूनिवर्सिटी। ठीक है, जो कि फुली ऑपरेशनल है 1925 से। अब ये स्टार्ट किसने किया है? देखो, इसमें दो लोगों का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। एक तो रविन्द्रनाथ टैगोर, और एक है इनके फादर देवेंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, अब मैं यहाँ पे ये क्यों बोल रहा हूँ कि दो लोगों का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। रविन्द्रनाथ टैगोर का नाम ज़्यादा आता है सबको, हाँ, नो डाउट ज़्यादा ज़्यादा आता है। इन्होंने बहुत काम किया है, बिकॉज इन्होंने जो विश्व भारती यूनिवर्सिटी को एक्सपेंड किया है, इनिशियल फेज में काम किया है देवेंद्रनाथ टैगोर ने, जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर के फादर थे। और उसके बाद जो इस यूनिवर्सिटी को एक्सपेंड करने का काम रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया है। यार, रविन्द्रनाथ टैगोर, एक चीज तो आप देख सकते हो, रविन्द्रनाथ टैगोर ही इज द वन ऑफ द टॉप इंटेलेक्चुअल पर्सन ऑफ इंडिया। अगर आप एक लिस्ट निकालोगे ना, जिसमें अगर 1 2 3 4 5 6 एक रैंकिंग करनी हो, सो ही विल कम एट नंबर 1। तो आप इससे समझ सकते हो, बिकॉज इनका जो एक ऑक्यूपेशन नहीं था, इनका बहुत सारा ऑक्यूपेशन था। इन्होंने बहुत काम किया है, अभी आगे देखेंगे। सो जैसा कि मैं आपको बता रहा था, तो अब इस यूनिवर्सिटी का थोड़ा सा फॉर्मेशन देख लेते हैं। अब देखो, बात आती है 1863 की। कब कब की बात आती है? 1863 की बात आती है। 1863 में देवेंद्रनाथ टैगोर ने, हम क्या करेंगे, एक स्टोरी के फॉर्म में इस पूरी शांति निकेतन विश्व भारती यूनिवर्सिटी का फॉर्मेशन समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सो देखो, 1863 में देवेंद्रनाथ टैगोर ने खरीदा एक प्लॉट। 7 एकड़ का प्लॉट था, काफ़ी बड़ा प्लॉट था। और पता है कितने में खरीदा था? ओनली 5 रुपीज़, 5 रुपये में खरीदा था। अभी लेने जाओगे 1000 स्क्वायर फीट का जो प्लॉट होगा, वो तो बहुत ही होगा, 1 करोड़ से ऊपर चला जाएगा। जैसा कि मैं आपको बता रहा था, 7 एकड़ का प्लॉट खरीदा देवेंद्रनाथ टैगोर ने, ओनली 5 रुपीज़। और फिर उस प्लॉट पे इन्होंने खोला एक स्मॉल मेडिटेशन हॉल खोला। क्या खोला? एक स्मॉल मेडिटेशन हॉल खोला। एक स्मॉल मेडिटेशन हॉल खोला। ठीक है, और उसके बाद 1888 में, कब? 1888 में वहाँ की जो लैंड और बिल्डिंग है, उसको उन्होंने डेडिकेट कर दिया ब्रह्म विद्यालय एंड लाइब्रेरी के लिए। ठीक है, 1888 में उन्होंने वहाँ पे जो लैंड, जैसे प्लॉट लिया तो प्लॉट में लैंड बनवाया, बिल्डिंग्स बनवाई। वहाँ पे 1888 में इन्होंने उस लैंड और बिल्डिंग को डेडिकेट कर दिया ब्रह्म विद्यालय, मतलब स्कूल बना दिया, स्कूल के लिए डेडिकेट कर दिया 1888 में। और
1861 में पता है आपको क्या हुआ था? 1861 में रविन्द्रनाथ टैगोर का ये बॉर्न ईयर है। सो 1888 तक हम लोग पहुंच गए। 1901 में ये जो स्कूल है फंक्शनल होना स्टार्ट हुआ। फंक्शनल, इसका फंक्शनल मतलब फॉर्मेशन हो चुका था और ये फंक्शनल हो गया। देन ये 5 स्टूडेंट, ओनली 5 स्टूडेंट, दिस स्कूल हैज स्टार्टेड बाय ओनली 5 स्टूडेंट्स, लाइक विथ 5 स्टूडेंट्स, और 5 स्टूडेंट्स के साथ ये स्कूल जो है वो स्टार्ट होता है। देवेंद्रनाथ टैगोर और रविन्द्रनाथ टैगोर इसको एक्सपेंड करते हैं, ठीक है। जो कि मेन फॉर्मेशन, जिसका मतलब एक्सपेंड करने का जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो रविन्द्रनाथ टैगोर के ऊपर थी। और 1925 में ये स्कूल जो है बन जाता है, एक यूनिवर्सिटी का फॉर्म ले लेता है, ठीक है। मतलब दिस स्कूल हैज़ बीन स्टार्टेड विथ ओनली 5 स्टूडेंट, एंड इन 1925 आप देख सकते हो कि ये यूनिवर्सिटी, ये स्कूल जो है वो यूनिवर्सिटी बन गया, ठीक है, 1925 में। और इसका जो मेन फॉर्मेशन मतलब एक्सपेंड करने का जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी थी रविन्द्रनाथ टैगोर के ऊपर थी, उन्होंने ही एक्सपेंड किया इसको, ठीक है। और रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में नोबेल प्राइज मिला अपनी बुक गीतांजलि के लिए। और 1925 में यूनिवर्सिटी बन गई शांति निकेतन विश्व भारती यूनिवर्सिटी। और फिर 1951 में आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या हुआ, इस यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया गया, ठीक है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया गया आफ्टर 1947। तो इतनी बात हो गई। अब देखो अभी इस यूनिवर्सिटी को मिल चुका है वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा। अब वर्ल्ड हेरिटेज साइट का जो दर्जा मिल चुका है उसमें क्या होगा, उसमें ये होगा बस कि इस यूनिवर्सिटी को जो कंजर्व करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो यूनेस्को का है, ठीक है। यूनेस्को इसको कंजर्व करेगा। काफ़ी एंशियंट है, मोर देन 100 ईयर्स हो चुके हैं, एंशियंट है, इसको बचा के रखना बहुत ज़रूरी है। अभी देखो, अभी वर्ल्ड हेरिटेज साइट हो चुका तो क्या है, यहाँ पे टूरिज्म गजब का गेन होगा, टूरिज्म गजब का गेन होगा। सब खुश हैं, समझ रहे हो, सब खुश हैं। मोदी जी बहुत खुश हैं, ममता बनर्जी बहुत खुश हैं, बिकॉज वर्ल्ड हेरिटेज साइट में क्या होता है कि आपकी कंट्री रिप्रेजेंट हो रही है इंटरनेशनल लेवल पे। हर कंट्री अपना नॉमिनेशन भेजता है और वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी डिसाइड करती है किसको शामिल करना है, किसको इंक्लूड करना है, किसको नहीं करना। हर साल ऐसा होता है। और इंडिया के पास टोटल नंबर ऑफ जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है वो कितनी है, इंडिया के पास वर्ल्ड हेरिटेज साइट है टोटल 41। कितनी, अभी इसको मिला के 41 हो गई। और ये जो पिक के बारे में तो मैंने, ये फोटो के बारे में तो आपको बताया नहीं। आज भी यहाँ पे कुछ क्लासेस ऐसे खुले में ओपन चलती है मैंगो ट्री के नीचे, ठीक है। तो ये आप समझ सकते हो, मतलब एंशियंट टाइम का जो ये इस एजुकेशन सिस्टम था ना, वो गजब का एजुकेशन सिस्टम था। मतलब कोई प्रेशर नहीं, आराम से पढ़ाई करो और जो करना है अपने फील्ड में एक्सेल करो। आज का एजुकेशन सिस्टम क्या हो चुका है, आज का एजुकेशन सिस्टम तो आपको पता ही है, आज का एजुकेशन सिस्टम कॉलोनियल हो चुका है। मतलब एकदम बर्बाद हो गया है आज का एजुकेशन सिस्टम, काफ़ी हद तक बर्बाद हुआ है। और ये जैसा मैंने आपको बता दिया, शांति निकेतन वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी के द्वारा ये डिसाइड हुआ है, जो कि सऊदी अरब में हुई है। 45th सेशन की ये वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी मतलब मीटिंग थी। रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसको इस्टेब्लिश किया है। विश्व भारती यूनिवर्सिटी को 100 साल से ऊपर हो चुकी है और यूनेस्को ने इसको इंक्लूड कर लिया है वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में। वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट की जो लिस्ट होती है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट की जो लिस्ट होती है, वो कौन आप कह सकते हो कि
रिलीज़ करता है, वो रिलीज़ करता है यूनेस्को, ठीक है, वो रिलीज़ करता है यूनेस्को। संडे को ये डिक्लेयर किया है, और डिक्लेयर करके ऑफिशियली डिक्लेयर किया है, और बताया कैसे है, बताया है ट्विटर पे, ठीक है, ट्विटर बन चुका है एक्स। ये देखो कितना मतलब शानदार, कितना शांति, जैसा इसका नाम है वैसा ही रिप्रेजेंट भी कर रहा है। अब ये देखो, ये फोटो है रविन्द्रनाथ टैगोर की, और ये फोटो भी रविन्द्रनाथ टैगोर की है जब ही वॉज यंग। ये भी फोटो रविन्द्रनाथ टैगोर की अपनी वाइफ के साथ। ये भी फोटो रविन्द्रनाथ टैगोर की है। ये बताओ कौन है? आर फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। और ये फोटो देखो, देखो सबसे वन ऑफ द यूनिक फोटो जो है वो मेरे को लगी ये वाली, रविन्द्रनाथ टैगोर एल्बर्ट आइंस्टाइन के साथ है। तो आप समझ सकते हो कि भाई रविन्द्रनाथ टैगोर का जो इंटेलेक्चुअल लेवल होगा कितना होगा, क्या समझे। और ये इनकी फेमस वर्क है गीतांजलि। रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में अगर थोड़ी बात करें तो सुन लो बात। रविन्द्रनाथ टैगोर का बॉर्न हुआ 1861 में। कभी हुआ? 1861 में हुआ। डाइड होता है 1941 में व्हेन ही वाज एट द एज ऑफ 80। और ऑक्यूपेशन की बात करें तो ऑक्यूपेशन इनका कोई एक ऑक्यूपेशन नहीं था भाई, ये पोएट भी थे, पोएट भी थे, ये नॉवेलिस्ट भी थे, ये राइटर भी थे, देन ये ड्रामाटिस्ट भी थे, और ये प्ले राइट भी करते थे, कंपोज़र भी थे, और पेंटर भी थे। और क्या कहते हैं, ये एजुकेशन के फील्ड में तो इन्होंने काम किया है। एजुकेशनिस्ट भी थे, और फिलोसफर भी थे, सोशल वर्क भी काम किया, सोशल वर्क के लिए भी काम किया, तो सोशल रिफॉर्मर भी थे, ठीक है। और ये है लिस्ट इंडिया की 40 प्लेसेस जिसको मिला है वर्ल्ड हेरिटेज साइट। 41 शांति निकेतन, ठीक है, अभी इसको इंक्लूड यहाँ पे नहीं है, वेस्ट बंगाल में है ये। तो ये जो प्लेसेस है आप देख सकते हो, एलिफेंटा केव्स, एलोरा केव्स महाराष्ट्र में है, अजंता केव्स भी महाराष्ट्र में है, एलोरा केव्स भी महाराष्ट्र में है, एलिफेंटा केव्स भी महाराष्ट्र में है। हिस्टोरिक सिटी ऑफ अहमदाबाद, रानी की वाव वो गुजरात में है, जंतर मंतर जयपुर, ये सब जितने भी हैं वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ऑलरेडी इंक्लूडेड हैं, ठीक है। और कुतुब मीनार, हुमायूं टॉम, रेड फोर्ट, आगरा फोर्ट, फतेहपुर सिकरी, और ये देखो ये नेशनल पार्क इम्पॉर्टेंट है, किलाडो नेशनल पार्क जो कि राजस्थान में है, और चंडीगढ़ का ये कैपिटल कॉम्प्लेक्स, हिमाचल प्रदेश का ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, उत्तराखंड का नंदा देवी नेशनल पार्क, सिक्किम कंचनजंगा मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, असम का, नागालैंड का असम का ही काजीरंगा, देन और उड़ीसा का सन टेम्पल। कर्नाटका की बात करें तो कर्नाटका में हम्पी और पट्टादकल, और गोवा की बात करें तो गोवा में जो चर्चेस हैं, और केरला में ट्रेन्स, और तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु में चोला टेम्पल्स, महाबलीपुरम टेम्पल्स, ठीक है। सो इतनी बात हमने कर ली आज वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के ऊपर, और शांति निकेतन को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल कर लिया गया है। बहुत ज़्यादा खुशी की बात है ये, और जो कि ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था, ठीक है। सो ये हमारी क्लास थी। अगर ये क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ आप इस क्लास को शेयर करिएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल के साथ जुड़ जाइएगा। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।